तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे महान शिविर पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर दिन के लिए जिसे आपने हम सबों के लिए दिया है, और हम सब आज सुरक्षित हैं, आपके अनुग्रह आशीष है। पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में पवित्र भवन में आकर के आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करना चाहते हैं, और इस ख्रीस्त राजा का पर्व के दिन में सचमुच में हम ख्रीस्त को एक राजा के रूप में हम स्वागत कर पाते हैं और स्वागत कर सकेंगे। इसकी अगुवाई कीजिए, हम सबको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि राजा के रूप में आपका पुत्र आने वाला है, सचमुच में उसकी तैयारी हम कर सके, अपने मन में, अपने हृदय में हम रखने वाले हो सके, और हम अपने तैयारी, राजा का स्वागत की तैयारी अच्छी तरह कर सके, और आपकी महिमा स्तुति कर सके, आपके सिंहासन के सामने खड़े होने वाले योग्य व्यक्ति हम हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 6, गीत संख्या 6, टीम नंबर 6, टीम नंबर 6। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गौर धन्यवाद। रात बीती हुआ है बिहान,
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम लोग शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग का सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के में तू जगत का पाप उठाए जाता है। तू पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। आमीन। मंडली कृपया बैठ जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज पेंटिकोस्ट पर्व के बाद अंतिम प्रभुवार ख्रीस्त राजा का पर्व के नाम से आज के प्रभुवार को हम लोग जानते हैं। आइए हम आज के इस दिन के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश, हमें सिखा कि जैसे तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु सबका सेवक बनकर अपनी सच्ची महिमा प्रकट की, वैसे ही हम भी उसका अनुसरण करते हुए दूसरों से प्रेम रखें और स्वेच्छा पूर्वक उनकी सेवा करें। वह तो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें अपनी कलीसिया के लिए। हम विशेष करके हमारे सीएनआई छोटानागपुर कलीसिया के लिए, उनकी परिषद अगुओं और उनके बिशप और पादरियों के लिए, हमारे समस्त चर्चेस के लिए हम प्रार्थना करें। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरे इस पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर। जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर। जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें
कि समस्त संसार में सुसमाचार फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करें। यावर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग इस समय बाइबल से, धर्मशास्त्र से पुराने नियम का और नए नियम का पाठ सुनेंगे। अभी का ठहराया गया पहला पाठ वचन है यहेजकेल उसके 34 अध्याय के 17 से 24 पद तक। यहेजकेल 34 अध्याय उसके 17 से 24 पद तक। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं भेड़ भेड़ के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पाँवों से रौंदो? और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पाँवों से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारे पाँवों से रौंदे हुए को चरना और तुम्हारे पाँवों से गंदे हुए को पीना पड़ेगा? इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूँ कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूँगा। तुम जो सब बीमारियों को पांजर और कंधे से यहाँ तक ढकेलते और सींग से यहाँ तक मारते हो कि वे तितर बितर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर से लुटेंगी। और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़ी हो जाएंगे। भजन संहिता उसका 19 अध्याय 7 पद से 12 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 19 अध्याय 7 पद से 12 पद। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देता। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग में होती रहेगी। आमीन। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन लिया गया है नए नियम के यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3 अध्याय का 16 से 21 पद। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय का 16 से 21 पद। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों,
हम वचन और जीव ही से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याब होता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 369, गीत संख्या 369, हिम नंबर 369। पहला पद, दूसरा और अंतिम पद हम गाएंगे। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के साथ प्रभु का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, रात गुजरी देखो मायो दिन निकलता है, रात गुजरी देखो मायो दिन निकलता है, तड़का होता सुबह का सितारा आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। उठो जागो कि नरसिंगा फूका जाता है, उठो जागो कि नरसिंगा फूका जाता है, दियों को अब तुम संभालो दूल्हा आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु के लहू से अपने आप को धो ले, यीशु के लहू से अपने आप को धो ले, उसके आत्मा का दान अपने मन में तू ले, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के साथ प्रभुओं का प्रभु आता है, बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। प्रभु आप सबों के साथ रहे। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में लिखा है और 31 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। प्रभु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। संत मत्ती 25 अध्याय 31 पद से अंत तक। मत्ती 25 31 से अंत। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था
और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगिरी में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा या पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। या प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ख्रीस्त में प्रिय, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अवसर दिया कि उसके अयोग्य दास के द्वारा आज परमेश्वर का वचन प्रकाशित एवं प्रसारित हो। और जो आज का इस सुअवसर में परमेश्वर का वचन जिस विषय पर हमें कहने के लिए प्रेरित करता, वो विषय है हमें ख्रीस्त के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना है। हमें ख्रीस्त के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना है। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के बाद अंतिम प्रभुवार है। इस दिन को हम लोग ख्रीस्त राजा का पर्व के रूप में मनाते हैं। आज के दिन जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, क्रिश्चियन समुदाय हैं, उनके चर्चेस में एक प्रोसेशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार करते हुए दिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है हम सबों का राजा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो आइए उनके न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और यहाँ से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है कि हम इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ख्रीस्त जयंती के ऋतु में प्रवेश करते हैं। उसके जन्म दिवस को बनाने के लिए अपने मन और आत्मा को तैयार करते हैं। और आगामी प्रभुवार जो है, आने वाला रविवार, आगमन का रविवार आरंभ हो जाता है। जो विषय हमें दिया गया है आज के इस दिन के लिए, हम सभी प्रभु यीशु मसीह के उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जब दूल्हा आएगा, राजा आएगा, न्यायकर्ता आएगा, चीफ जस्टिस आएगा। तो उसके सामने हम सबों को अपना अकाउंट्स, अपना लेखा जोखा दिखाना होगा। और वो जो अकाउंट है हमारे इस शरीर के द्वारा जो हमने
इस पृथ्वी में रहते हुए होश संभालने से लेकर के, या यूं कहा जाए कि बपतिस्मा मिलने के बाद से लेकर के इस मट्टी में मिल जाने तक के दिन तक का जितना भी हिसाब किताब है वो हमें खुद देना होगा। एक गाना भी हम सुनते हैं ना, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू लेकर यीशु मसीह सामने होगा। तो वो इंसाफ का तराजू है क्या, इस चीज को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम में भेड़ और बकरियों की बात कही गई है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 17 से 24 पद में भेड़ और बकरियों के बीच में अलग करने की बात कही गई है। और यहोवा परमेश्वर बोलता है कि मेरे राज सिंहासन के सामने ये दोनों अलग अलग किए जाएंगे और मैं उन भेड़ों का रखवाला रहूंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। और ये सब दिन अभी नहीं आया है। तो इसमें प्रयोग अभी ये दिन नहीं आया कि इस पृथ्वी में वो दिन नहीं है कि जहां हम परमेश्वर की प्रजा कहलाने योग्य हैं या कहलाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के समय में बोले थे और पिलातुस के सामने बोले थे कि ये संसार में मेरा राज्य नहीं है, मेरा राज्य कहीं और है, किसी दूसरे जगह में है। और उस राज्य की बात हम लोग बाइबल में पाते हैं। स्वर्ग लोक, परम देश, हेवन, पैराडाइज, ये सब जो जगह हैं वही प्रभु यीशु मसीह के राज्य करने का स्थान है। और उसी राज्य में ले जाने के लिए हमारा न्याय पहले होगा, लेकिन न्याय सबों का नहीं होगा। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 27 और 28 पद में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि अंतिम दिन में क्या होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो न्याय की बात है वो किन लोगों के लिए है, उसका 5 अध्याय का 26 एवं 27 पद में देखेंगे कि लिखा हुआ है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि कितने कब्र जो है खुल जाएंगे और वे उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे न्याय के पुनरुत्थान। न्याय का मतलब होता है दंड, न्याय का मतलब होता है दोषी ठहराना। हम लोग जब भी इस संसारिक केस मुकदमा में बैठते हैं तो केस होता है किनके ऊपर में, जिनके ऊपर में दोष लगाया जाता है। अगर कोई हत्या के जुर्म में पकड़ाया जाता है तो उस पर हत्या का दोष लगाया गया है और वो न्यायाधीश के सामने उपस्थित उसे कराया जाता है पुलिस वालों के द्वारा जज के सामने, और वो जज उसका क्या करता है, न्याय करता है। इसलिए कृष्ण प्रियो जिनका भी न्याय जिनके लिए होने वाला है वो दोषी है, और जो दोषी नहीं है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यूहन्ना 5 उसका 24 और में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका, उस पर दंड की आज्ञा नहीं परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो जिस पर न्याय नहीं है, जिस पर दंड नहीं है, वो ऑलरेडी सबसे पहले ही जीवन में जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा और उसमें प्रवेश कर चुका है इस पृथ्वी में जीते जी। जब तक वो जीवित है तब तक वो अपने शरीर के द्वारा
जो फल वो प्राप्त कर रहा है और उस फल का परिणाम से अनंत जीवन में मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया और उन वचनों पर अपना जीवन को जीवन के अंतिम दिन तक चलने का फैसला ले लिया, डिसीजन ले लिया। इसलिए उनके विषय में कहा गया है कि वो पहले से ही अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या? उसका आत्मा, उसका वजूद, उसका रूह, उसका स्पिरिट, जिस शरीर में, उस आदमी के शरीर में जो स्पिरिट ने काम किया है, वो स्पिरिट, वो आत्मा ट्रांसफॉर्म और परिवर्तन हो करके फिर उसी का स्वरूप लेकर के, वही चेहरा लेकर के वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुका है। अब हम सुसमाचार में आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब वो क्या करेगा? न्याय करेगा और वो भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। भेड़ और बकरियों का मतलब यह हो गया कि कौन अनंत जीवन के लिए जाएंगे और कौन न्याय के लिए जाएंगे, और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फ्रूट्स है, वो सुसमाचार में मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 40 पद में उसका निचोड़ दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह तब कहेंगे उन लोगों से, क्या कहेंगे? कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किया, किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। क्योंकि हम अपने जीवन काल में, मैंने कहा कि बपतिस्मा से लेकर के जीवन के अंतिम दिन तक, जब तक हमारा शरीर कब्र में नहीं जाता है, तब तक हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं। इस बात को, इस वचन को कोई भी इंसान झुठला नहीं सकता है कि जब जिस दिन से वो इस पृथ्वी में आता है, अपनी मां के गर्भ में आता है, उस समय से उसकी परीक्षाएं शुरू हो जाती है। और वो परीक्षाएं जिस दिन उसके कॉफिन बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया जाता है, उसी दिन वो खत्म हो जाता है उसका परीक्षा। अब उस परीक्षा का फिर उसको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। और इसी रिजल्ट के विषय में प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए कहा है कि हम सभी एक दिन परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब वो न्याय के सिंहासन में बैठेगा तो उनके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन जिनका न्याय होगा उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया जाएगा, क्योंकि अंतिम निर्णय, अंतिम डिसीजन परमेश्वर का है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ रिजल्ट दिखाएंगे हम लोगों को प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएंगे कि जैसा तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया, वैसा ही तुमने मेरे साथ किया। इसका अर्थ क्या है? इस पृथ्वी में रहते हुए हम नहीं जानते कि अनजाने रूप में हम कौन कौन से काम करते रहते हैं, कैसे कैसे काम करते रहते हैं। और परिवार से लेकर के अपने फैमिली लाइफ से लेकर के, अपने सोशल लाइफ से लेकर के, अपने देश के लाइफ से लेकर के इस जगत के लाइफ तक, हर एक मनुष्य के जीवन में एक सबसे गंदी आदत है, और वो गंदी आदत का एक वर्ड है जस्टिफिकेशन, जिसको हम लोग हमेशा कहते हैं सफाई देना। और वो सफाई देने वाले लोग कौन लोग हैं? 44 पद में लिखा हुआ है। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? जब हम कोई गलत काम अपने घर में करते हैं, छोटी सी बात कि माँ पिताजी ने मना किया, भाई अभी फ्रिज से निकाल कर नहीं खाना है, सब साथ में बैठेंगे तब खाएंगे, क्या
केक रखा हुआ, क्या टॉफी रखा हुआ, चॉकलेट्स रखा हुआ, डायरी मिल्क रखा हुआ, छोटा छोटा चॉकलेट्स रखा हुआ है। और बच्चा क्या हुआ ना, बच्चे कोई देख नहीं रहा है, निकाल के खा लिया। लेकिन जब पकड़ा जाता है, जब काउंट हो रहा है, तो बोलता बेटा तुमने खाया है। तो 3 बच्चे तीनों उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमने नहीं खाया, इसने खाया, इसने नहीं खाया, नहीं हमने नहीं खाया, इसने खाया, इसने नहीं खाया, तो किसने खाया? वो सफाई देना हुआ, जस्टिफिकेशन। छोटी सी बात, जैसा कि हमारे ये जस्टिफिकेशन की समस्या चर्च समाज में जब आ जाती है, हम क्रिश्चियन हैं तो हमारा समाज जो है उसका केंद्र चर्च कहलाता है। और उस केंद्र में जब हम आ जाते हैं तब वहां पर एक सबसे बड़ी समस्या वही जस्टिफिकेशन कैसे होती है कि हम सभी मिल करके क्रिसमस से पहले चर्च को सजाते हैं। और उस चर्च के सजाने में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ना ही सिर्फ सामग्रियों की बल्कि लेबर और मेहनत और समय देने की बात होती है। तो कभी कभी आपस में मतभेद कैसा होता है, ये शब्द आता है कि देखते हैं कि मेरे बिना कैसे ये काम हो सकता है। कृष्ण प्रियो, मनुष्य के का मुंह देखकर परमेश्वर अपना काम नहीं करता। परमेश्वर अपना काम किसी भी मनुष्य के द्वारा करता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ चर्च में कि नॉन क्रिश्चियन लोग भी आके चर्च को सजाते हैं और सजाए हैं। अगर कोई क्रिश्चियन अपने आप को क्लेम करता है, दावा करता है कि नहीं पिछले साल जैसा हम सजाया था कोई सजा नहीं सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। मतलब वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है, अपना सबूत पेश कर रहा है, अपना ताकत दिखा रहा है। और इसी बात का न्याय होगा। हम में से हर एक के अंदर में इसी चीज का ही न्याय होगा, जो अगर परमेश्वर के काम में अपना हिस्सेदारी और अहम को सबसे पहले रखता है, उसका सबसे पहले न्याय होगा। और जो सबसे पीछे है, जिसे मौका नहीं मिला है, वो लोग का न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो लोग किसी क्षण भी परमेश्वर का आत्मा में हो करके उस काम को कंप्लीट करेंगे, चुपचाप बिना कुड़कुड़ाए हुए, और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करेंगे। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं शास्त्री और फरीसियों से कि तुम लोगों से पहले वेश्याएं और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उनका न्याय भी नहीं होगा। तो इतना बड़ा पापी लोग पहले प्रवेश कर रहे हैं, और जो लोग अपने आप को धर्मी और धर्मशास्त्र का ज्ञाता, कस्टोडियन ऑफ लॉ, विधि विधान का संरक्षक, 10 आज्ञा व्यवस्थापक लोग जिसे मानते हैं, वैसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह नो एंट्री में लगा दिया। क्यों? क्योंकि वे लोगों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वे ऐसे लोग हैं जिनका कब्र जो है ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, चूना लगाया हुआ चकचक, लेकिन अंदर में क्या है? हाड़ मांस, सड़ा हुआ कपड़ा और गंदगी। ऐसी चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये उनके आत्मा और उनके विवेक के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसे लोगों का न्याय क्या होगा कि वे लोग अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेंगे और अनंत आग में दंड भोगेंगे। कृष्ण प्रियो, हमारी अपनी क्या योग्यता है, इसका निर्धारण न्याय के दिन में ऑलरेडी होने की बात कही गई है। इसलिए एक कहावत है जिसे कहा गया है, बहुत उर्दू जबान में भी लिखा गया है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल, कि अपने जीवन में आपने कितनी भलाई की है, कितनी अच्छाई की है, उसका कोई हिसाब आपको रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिसाब जो है प्रभु यीशु मसीह खुद रखे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने जो इन
छोटे से छोटे भाइयों में से मेरे इन छोटे, मेरे शब्द किया, प्रभु यीशु मसीह ने यह लिखा, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे साथ किया। अनजाने में किसी गरीब को खिला दिया, अनजाने में किसी स्टूडेंट्स का फीस भर दिया, अनजाने में कोई हॉस्पिटल में था एडमिट, उसको कुछ 10-5 हजार रुपया दे दिया जिसको पहचानता भी नहीं है। बोला अरे भाई तुम्हारा बेबी का इलाज के लिए, तुम्हारा इलाज के लिए, तुम्हारा बाबा के इलाज के लिए लो पैसा लो, दे दी। लेकिन वो अजनबी है, उसको नहीं पहचानता, वो अनजाने में किया, वो भूल गया। उसी को कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल, कि इसका हिसाब हमको खुद को रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे चर्चेस में क्या होता है, कलीसिया में हमार समय में ना हम ही नहीं इतने काम करत रहली। आजकल के छोड़ा मन के का बोल रहे, वी आर डिस्करेजिंग आवर यूथ। खुद ही निर्णय ले लिए कि हम अपने जमाने में इतना काम करते थे, ऊपर चढ़ते थे, इतना पुचाड़ा करते थे, इतना लाइटिंग करते थे, रात रात भर जगते थे। खुद ही निर्णय ले लिया, खुद ही जस्टिफाई कर दिया अपने आप को, खुद ही न्यायकर्ता का सिंहासन में जाकर बैठ गया जहां उसको अलाउ नहीं है। ये करने का अधिकार नहीं है। किसी को भी बिना अवसर दिए हुए, मौका दिए हुए उसके विषय में कहना या जानना, इसका न्याय करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, कोई मनुष्य नहीं है। इसलिए आज के इस दिन का सबसे जो महान विषय यही कहता है, हमारे जीवन में किसी बात का संकेत देता है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर हो, कोई कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, एल्डर्स हो, लेकिन उसकी एक्सपीरियंस एक दिन खत्म हो जाती है। गाना भी लिखा है, दौलत और जवानी एक दिन तो जाती है। सच कहता हूं यारो, दुनिया दुश्मन बन जाती है। ये सही बात है, क्योंकि जब उसके पास कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं रहता है। अपने जमाने में बहुत ज्यादा उन्होंने गर्व किया और अपने आप को दिखाया कि मैं इस कलीसिया में इतना काम किया, इतना काम किया, मेरे जैसा कोई नहीं किया। लोग सुन सुन उनका कान पक जाता है और वो बाद में उसे छोड़ देते हैं, उसके पास कोई नहीं जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया और यहां से चुपचाप निकल गए और अपने जीवन में उसने बहुत सारी खुशियां, सुख और शांति पाई और उनके जितने भी पीढ़ी है, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष पाया। जो कि भजन संहिता 128 में कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा, तेरा पुत्र जलपाई के वृक्ष के समान होंगे। इसमें प्रियो, हमारा जीवन जो है सिर्फ वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक प्रभु यीशु मसीह बना दिया है और वो सीधा जाता है, एंड होता है कहाँ? क्रूस के नीचे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के नीचे, और जहां संकेत देता है ये बात को कि वो हमारे ही पापों के कारण मरा और जिससे तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ। और कहा है कि वो इंसान जो ऐसा करता है वो ऑलरेडी अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है और अनंत जीवन उसका है। इसलिए इसमें प्रियो, अपने जीवन में इस वर्ड को हमेशा अपने जीवन से दूर रखे, सफाई देना एंड जस्टिफिकेशन। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू जस्टिफाई आवरसेल्फ, वी आर नॉट गोइंग टू जज आवरसेल्फ। हम लोग अपने आप को कभी भी सच झूठ के तराजू में नहीं तौल सकते हैं। ऐसे तौलने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जो अंतिम दिन न्याय के दिन वो करेगा। और यही दुआ करे परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, कि हमें उस न्याय के सिंहासन के सम्मुख ना जाना पड़े, वरन उस व्यक्ति के समान हो जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अनंत जीवन में ऑलरेडी हमेशा के लिए प्रवेश कर चुका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों को
अपने इस वचन के द्वारा हिदायत से आशीष प्रदान करें। मंडली खड़ी हो जाएंगे। इस समय हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसे जो पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुंतियुस पिलातुस के शासन में भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम सभी मिलकर के परहित निवेदन की प्रार्थनाओं में शामिल होंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपने प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जिस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब पापों को दूर करने के लिए इनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सचेतता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं और सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो आपकी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दलित हैं, बीमार और मरणशील हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज के एकता और मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्क्समा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है और हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारे प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो।
और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का अंकार करें, हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम चलाने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने आज्ञा का दुरुपयोग के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हमसे मुझे भी है और अगर हमसे पश्चाताप करते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए माफ किए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह दे कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब कुछ क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह आप सबको पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल कर शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम लोग शांति अभिवादन के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे और इस अंश को एक साथ कहेंगे। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह है, हम सब ने एक आत्मा द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का मान होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ हम लोग एक दूसरे को शांति प्रदान करें। शांति। आइए हम लोग इस समय दान उत्सर्ग करने की गीत गाएंगे, चढ़ावे का गीत, गीत संख्या 313। और इस समय अपना भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ावेंगे। यीशु क्रिस्त के नाम से हर एक झुकेगा, हर एक जीव मान लेगी उसकी महिमा। वह है सबका राजा, सबों का सरदार, यीशु मुक्तिदाता, जग का तारनहार। उसने जिसके द्वारा सब कुछ बनाया, जो सनातन काल से ईश्वर पुत्र था, मनुष्य रूप लेकर दास की दशा में क्रूसी मृत्यु सही कि हम बचावे। हे भाइयों, क्रिस्त यीशु आने वाला है, दूत समेत में पर बड़ी उसकी जय। तब अर्जी मान लेगी उसकी महिमा, हर एक उसके सामने घुटने टेकेगा। आमीन। आइए हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए
पिता परमेश्वर, इस पवित्र उपासनालय में आपने ले पहुंचाया है और आपकी उपस्थिति में आपकी महिमा के लिए भेंट अर्पण करते हैं। धन संपत्ति महिमा आपकी ओर से ही मिलती है। सचमुच में आपकी ओर से ही प्राप्त किए ये धन आपके महिमा के लिए अर्पित करते हैं। अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके स्वीकार कीजिए। जिनके द्वारा ये भेंट आपकी महिमा के लिए अलग किया है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन वापिस चलाइए। जिन भंडार से ये भेंट अर्पण के उन भंडार को भर दीजिए, जैसा आपने सरपत के विधवा जीवन में उनके भंडार को भर दिया था। हम चाहते हैं हर एक के जन जो ये भेंट अर्पण किए हैं उनके जीवन में भी ऐसा ही आशीष प्रदान कर। और पिता परमेश्वर, इस भेंट को आपकी महिमा के लिए, आपकी कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए हम काम में ला सके, इस जिसके द्वारा तेरी महिमा हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आपकी आराधना, स्तुति, महिमा हम कर पाते हैं। और पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रार्थना करते हैं, आज ख्रीस्त से राजा का पर्व मना रहे हैं। और पिता परमेश्वर, ऐसा समय में हमें अगुवाई कीजिए। एक राजा के रूप में आपका पुत्र आया है, सचमुच में आने वाला है। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब आएंगे उस समय हम अपने आप को उसके सामने तैयार करने वाले बन सके। और पिता परमेश्वर, हम सचमुच में उन छोटे से छोटे लोगों को नहीं पहचान पाए हैं। वो है पिता परमेश्वर, आपसे ही ऐसा व्यवहार कर पाते हैं। सचमुच में हम चूक जाते हैं उन लोगों की सेवा करने में, फिर भी पिता परमेश्वर आप न्यायी परमेश्वर है और दयालु भी है। हम पर दया कीजिए। सचमुच में हमारे अयोग्य पर विचार न करके हम पर दया कर। और पिता परमेश्वर, आपको हम स्वागत करने वाले बन सके। और हर एक विश्वासी जन जो इस रामगढ़ क्षेत्र में, रामगढ़ के विश्वासी माता पिता, प्रियजन हैं, भाई बहन, बच्चे, सभी को के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे कोरोना महामारी के समय में सुरक्षामय जीवन दीजिए, ताकि सुरक्षित रह करके अपने परिवार में रह सके, आपकी आराधना स्तुति कर सके, अपने परिवार को अच्छी तरह चला सके। पिता परमेश्वर, जो कुछ काम करते हैं, चाहे कहीं काम करते हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ हो लीजिए, सुरक्षा में जीवन दीजिए। अचानक मृत्यु, अचानक बीमारी, अचानक दुर्घटना से बचाइए और ऐसा महामारी बीमारी से बचाइए जैसे आपने इस्राएलियों को बचाया था मेमने के लहू से। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के लहू से इन प्रियजनों को, और पिता परमेश्वर हम सबों को आपके प्रिय पुत्र यीशु के लहू से बचा लीजिए ऐसा कोरोना के महामारी से। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए। बच्चे पढ़ते लिखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से। पिता परमेश्वर, उनको ज्ञान, बुद्धि, समझ, स्वस्थमय जीवन दीजिए, ताकि पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह कर सके। और जो नौकरी की तलाश में है, पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, समय की परिपूर्णता में उन्हें प्रदान कर और आपकी महिमा स्तुति कर सके। और आने वाले समय में बच्चे आपके कलीसिया के और देश के अच्छे नागरिक बन करके तेरी सेवा कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज में दे और हमारा अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है। हमें परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और बहुत सर्वदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। यीशु सहाय।